दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है और इस रिजल्ट ने जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे उसको सबको गलत साबित किया है। क्योंकि ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से जो अंदाजा लगाया गया था कि कंपनी का प्रॉफिट इस बार फ्लैट रह सकता है। यानी आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल का तो ये कहना था कि प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास ही रहेगा, लेकिन उनको गलत साबित करते हुए कंपनी ने प्रॉफिट बताया 1200 करोड़ रुपीस का, कई गुना ज्यादा। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखें तो कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज और नोमा की तरफ से भी 250-300 करोड़ तक का ही प्रॉफिट बताया गया था, लेकिन आप देखें तो उस सबको गलत साबित किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का ये अचीवमेंट किस तरह से रहा है और आगे आने वाले समय में क्या उम्मीद बन रही है। अब सुजलॉन को लेकर उसको अच्छे से समझेंगे, इस रिजल्ट के अंदर की बारीकियों को भी समझेंगे और आप देख सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन क्या अब यहाँ से अच्छा करता हुआ दिखाई देगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन के शेयर की क्लोजिंग आप देख लो कि कल 60 रुपीज पर रही थी, जहाँ पे 1.28% की तेजी देखने को मिली। तो जब बाजार शुरू था तब रिजल्ट आ गया था, रिजल्ट बहुत ही दमदार था। तो लोग कह रहे कि फिर भारी तेजी क्यों नहीं बनी, तो इसके पीछे दो रीजन रहे। एक तो बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, 550 पॉइंट के आसपास की बाजार में गिरावट थी, उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जब भारी भरकम गिरावट हो। निफ्टी एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट थी तो तेजी बननी थोड़ी सी एक लिमिट हो जाती है तेजी की। दूसरी तरफ रिजल्ट उतना लोगों ने देखा भी नहीं था, क्योंकि आप देखिए करंट मार्केट में लोग यहाँ पे जो भी है उसको एनालिसिस नहीं करते, वो मार्केट के पे वो ध्यान देते। तो ऐसे में उनको जो रिजल्ट के बारे में जानकारी भी मिली काफ़ी लोगों को, तो वो बाजार क्लोज होने के बाद ही मिली। और इन सब का रीज़न की वजह से देखें तो वो आपको उतनी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो तेज़ी है ये आने वाले समय डेफिनेटली अब देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार 1279 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट बताया। पिछले साल सेम क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट था। जो ब्रोकरेज हाउस थे उन्होंने एक एस्टीमेट लगाया था कि इस बार प्रॉफिट 200 से लेकर 300 करोड़ के बीच में ही रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। तो उन सबको यहाँ पे गलत साबित किया कंपनी ने और उम्मीद से बेहतर रिजल्ट दिया है कंपनी ने। यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू जो है वो भी 3866 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 85% की शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी का जो एबिटाडा है आप देखिए उसमें भी 145% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 721 करोड़ तक पहुंचा है। एबिटाडा मार्जिन भी देख सकते हो कि इम्प्रूव हो गए 18.6% पर पहुंच गया है, जो 1 ईयर पहले देखे तो आप 14.1% के आसपास था। तो ओवरऑल देख सकते हो कि इस बार बहुत ही बेहतर रिजल्ट। तो यहाँ पे कि सुजलॉन को लेकर जो ब्रोकरेज हाउस है वो सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू को लेकर ही यहाँ पे गलत साबित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसकी जो डिलीवरी का अंदाजा लगाया था वो भी उनका गलत साबित हुआ, क्योंकि इस बार क्वार्टर टू के दरमियान कंपनी ने 565 मेगावाट की डिलीवरी की है, जबकि जो ब्रोकरेज हाउस थे उन्होंने एस्टिमेट लगाया था 375 मेगावाट का। तो उनके अंदाजे से भी बेहतर कंपनी ने इस बार अपना प्रदर्शन दिखाया है और ऑर्डर बुक जबरदस्त बढ़ चुकी है, ऑल टाइम हाई पे 6.2 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट हाफ ईयर में नहीं, आप देख सकते हो कि 2 क्वार्टर के अंदर 2 गीगावाट की फ्रेश इन्होंने ऑर्डर बुक ऐड कर ली है। तो जिस तेज़ी से रफ्तार से काम बढ़ रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय सुजलॉन धमाका कर सकता है। यहाँ पे कंपनी के पास 1480 करोड़ का इस समय कैश फ्लो भी है, जिसका इस्तेमाल कंपनी आने वाले समय अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में कर सकती है। और आपको पता ही होगा कि प्रमोट ने भी अपनी स्टेक कुछ बेची थी पिछले दिनों, क्योंकि वो फंड रेज़ करना चाहते थे ताकि जो भी प्रोजेक्ट है वो समय पे पूरे हो और वो अपना कमिटमेंट समय पे पूरा करे, जिससे उनकी इमेज बढ़े, लगातार रिपीट ऑर्डर मिले। उसी ध्येय से उन्होंने काम शुरू किया। अब सवाल ये निकल के आता है कि बहुत ही दमदार रिजल्ट और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट उसके बावजूद भी नोमा अल्टरनेटिव ने यहाँ पे होल्ड की ही रेटिंग दी है और आप देख सकते हो कि उन्होंने इसके टारगेट को भी थोड़ा सा कम कर दिया, हल्का सा 1 रुपये। इसका 52 वीक का हाई अगर देखें तो 74 रुपीज़ है और 52 वीक का लो इसका 46 रुपीज़ का है और सप्ताह भर में 7% के आसपास की तेज़ी बनी है। यहाँ पे अगर 1 महीने में देखें तो यहाँ पे 10% के आसपास की, और यहाँ पे 3 महीने में इसने -7.5% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस साल इसने -8% यानी लगभग 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसका नज़रिया थोड़ा सा कमज़ोर रहा है।
यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने फाइनेंशियल 2026 और 27 के लिए जो कमाई यानी अर्निंग पर शेयर ईपीएस का अनुमान +49% यानी -16% रिवाइज किया है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अगले 3 सालों के लिए विंड एनर्जी सेगमेंट में 8 से लेकर 10 गीगावाट की सालाना डिलीवरी होगी। कंपनी मार्केट शेयर मेंटेन करते हुए 3 से लेकर 3.5 गीगावाट डिलीवरी पाने में सक्षम होगी। यानी टोटल अगर 8 से 10 गीगावाट की डिलीवरी होगी तो उसमें योगदान होगा 3 से 3.5 गीगावाट का सुजलॉन का भी। तो एजुकेशन फ्लैट दिख रहा है जिसके कारण होल्ड की रेटिंग तय की गई है। अगर डिलीवरी का आंकड़ा 3.5 गीगावाट से बेहतर रहता है या कंपनी का भरोसा जताया हो जाता है तो ब्रोकरेज अपना रुख बदलेगा। यानी अभी फिलहाल ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि जो आने वाले 3 सालों में 10 गीगावाट तक की डिलीवरी कैपेसिटी टोटल इंडिया की होगी, जिसमें 3.5 गीगावाट का इनका योगदान होगा, लगभग 30% के आसपास। इसी वजह से होल्ड की रेटिंग है। अगर इसको ये कंपनी बढ़ा देती है तो ये फिर इनका टारगेट आने वाले समय बढ़ेगा। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। सिर्फ 2 क्वार्टर यानी 6 महीनों में 2 गीगावाट की ऑर्डर बुक प्राप्त कर ली है। तो ये आने वाले 3 साल में 3.5 गीगावाट से तो बहुत ज़्यादा अपनी डिलीवरी कर सकते हैं। यानी इनका जो टारगेट आप देखें, जो 3.5 गीगावाट, मुझे लगता है कि वो 7 गीगावाट तक जा सकता है और साथ में जो कम से कम 5 गीगावाट की डिलीवरी कंपनी कर सकती है। और ऐसे में ब्रोकरेज हाउस को भी इसके टारगेट को सुधारना ही होगा, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से रफ्तार से काम कर रही है, 2 गीगावाट इन्होंने 6 महीने में प्राप्त किया, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। तो ब्रोकरेज हाउस को यहाँ पे सुजलॉन लगातार गलत साबित कर रहा है। आप देखिए एबिटाडा मार्जिन 18.6% रहा है, जबकि ब्रोकरेज हाउस का अनुमान 16.2% के आसपास था। कंपनी ने 565 मेगावाट की डिलीवरी की है, जो उनके 375 मेगावाट से काफ़ी ऊपर है। और फाइनेंशियल 2026 की ओवरऑल डिलीवरी 2.75 गीगावाट के आसपास रही है और आने वाले 2027-28 में 3.2 और 3.2 गीगावाट की डिलीवरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 2026 के लिए डिलीवरी, रेवेन्यू और एबिटाडा जो है वो पैट में 60% की ग्रोथ की बात की है। यानी आने वाले समय कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें 7% की आराम से ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखो कंपनी ने 30% मार्केट शेयर को लगातार बनाए रखने की भी सक्षम रहने की बात की है। यानी आने वाले समय भी कंपनी कम से कम 30% मार्केट शेयर में अपना हिस्सा जो कब्जा अभी भी है वो दबाव आगे भी बदा उनका दबदबा जारी रहेगा। तो इसी वजह से भी देखें तो कंपनी का जो कॉन्फिडेंट है वो दिखाई देता है। तो इस शानदार प्रदर्शन में सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी की तरफ से जो बयान निकल गया, उनका कहना है कि सरकार की तरफ से एएलएमएम जो स्कीम लाई गई है, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकल प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करना है। विंड टरबाइन के लिए जितने भी आप देखिए कल पुर्जे हैं, वो लोकल होने चाहिए, ऐसा इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। तो उसका भी असर देखने को मिला कि अब सुजलॉन वो सारा काम करता है, लोकल ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो उसके पार्ट्स भी कई खरीदते हैं वो भी लोकल मार्केट से खरीदते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे कस्टमर बेस अब जो है सुजलॉन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। और विंड टरबाइन के ऊपर जो जीएसटी ने सरकार ने घटा दिया, आप देखिए 12% उसको घटा के 5% किया, उसका भी सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। तो इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। सरकार की योजना 2032 तक 122 गीगावाट की कैपेसिटी डेवलप करने की, यानी 22 गीगावाट की कैपेसिटी आप देखें तो सुजलॉन की यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल विंड की होगी। और इस साल का जो इंस्टॉलेशन आंकड़ा है उसको भी 6 गीगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद है। तो ये सारी बातें मिलके सुजलॉन ने ये बेहतर किया और आने वाले समय भी और बेहतर होने की अब उम्मीद दिखाई दे रही है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि 2030 तक 7 से लेकर 10 गीगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी वो प्राप्त करेंगे, ऐसी उनको उम्मीद दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का एक नॉन फॉसिल फ्यूल्स का उन्होंने टारगेट रखा है, जिसमें 100 गीगावाट उन्होंने विंड एनर्जी का लक्ष्य रखा है और 293 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। सुजलॉन से इसका वो काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। सुजलॉन अब विंड और सोलर दोनों ही सेक्टर में काम करती है और पैन इंडिया का इसका प्रेजेंस है। देखिए 15.4 प्लस गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है इस समय और डोमेस्टिक बाजार में इनका मार्केट शेयर 29% के आसपास है। कंपनी के सीईओ जेपी चलसानी ने कहा है कि फाइनेंशियल 2026 में भारत में 6 गीगावाट और फाइनेंशियल 2027 में 8 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी डेवलप होने की संभावना है। तो ये कंपनी के लिए गैर जो ग्रोथ के लिए काफ़ी अहम होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है और आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस है उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो देखो कंपनी इस समय 2 मेगावाट और 3 मेगावाट सीरीज़ के विंड टरबाइन बनाती है और यहाँ पे करीब देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप इस समय 82,260 करोड़ के आसपास है। 32 म्यूचुअल फंड ने
इसमें पैसा लगाया हुआ है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो कि इसका हिस्सा है, जम के निवेश है और कंपनी में उनकी 4.91% की हिस्सेदारी है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है और 55 लाख से अधिक रिटेल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन इन्वेस्टमेंट में बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।